आज हम जानेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? जब अम्ल और क्षार को परस्पर मिला दिया जाए जिससे दोनों एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर दें, तो उसको हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो अब पहले हम जो है अम्ल और क्षार के बारे में समझेंगे। अम्ल जो स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षार जो स्वाद में कड़वे होते हैं और जिनको स्पर्श करने से साबुन की तरह फीलिंग आए, यानी इसको छुएंगे तो साबुन की तरह वह लगे, तो क्षार हो गया। तो अम्ल और क्षार दोनों जो है अगर हम उसको मिला दे रहे हैं तो दोनों एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देंगे। तो इस प्रभाव को हम जानेंगे। उससे पहले हम अम्ल और क्षार की टेस्टिंग करेंगे। अम्ल और क्षार को चेक करने के लिए हम जो सूचक का इस्तेमाल करते हैं, जो खास पदार्थों के बने होते हैं, जिसको लिटमस पेपर कहा जाता है। लिटमस पेपर सभी लोग देख ही चुके हैं। तो अम्ल में अगर जो है हम नीले लिटमस को डुबोते हैं तो किस कलर का हो जाता है? लाल। और क्षार में जब लाल लिटमस को डुबोएंगे तो कैसा हो जाएगा? नीला। और इसके बाद एक यूनिवर्सल लिटमस होता है जो पीले कलर का होता है। तो जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है उस पे कुछ नंबर होते हैं। तो 7 से ऊपर जिसका मान जा रहा है वह क्षारीय पदार्थ होता है और 7 से जो नीचे आ रहा है वह जो है अम्लीय। तो अगर पीले को जो है अगर अम्ल में डुबो रहे हैं, जो पीला लिटमस हमारा है, तो उसका रंग जो नारंगी हो जाएगा। और यदि क्षार में डुबो रहे हैं तो उसका रंग जो है हरा हो जाएगा। ठीक है, तो उसको पर टेस्ट करेंगे। तो अब देखो हमारे पास H2SO4 और इसके बाद क्षार के रूप में क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH। तो जब भी हम अम्ल और क्षार के साथ जब कार्य करते हैं तो सबसे पहले हमको सेफ्टी का ध्यान जो है रखना चाहिए, क्योंकि जैसे मान लो अम्ल है तो अम्ल भी जो है कई प्रकार के होते हैं। जैसे प्रबल अम्ल जो बड़े खतरनाक होते हैं, उसको छू सकते हैं, न हम चेक करके पता कर सकते हैं। इसीलिए हमको सेफ्टी का खास ध्यान जो है रखना चाहिए। तो सबसे पहले हम जो ग्लव्स पहन ले रहे हैं। अब देखो तो हम थोड़ी थोड़ी मात्रा में, जैसे ये हमारा बीकर है ना, इसमें हम सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 ले रहे हैं। और इस वाले में हम ले रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी जिसको NaOH कहा जाता है। ये हो गया हमारा। अब इसके बाद देखो दोनों को हम इस तरीके से रख दें तो अगर ऐसी कंडीशन जब आ जाए दोनों एक ही कलर के हैं तो हमको कैसे पता चलेगा कि अम्ल है कि क्षार है? तो इसीलिए हम जो सूचक का इस्तेमाल करते हैं जिसको लिटमस पेपर कहा जाता है। अब ये हमारे पास जो है लिटमस पेपर है। ठीक है, निकालो इसको, खींचो। इसमें से निकालो। देखो जैसे हम ये ले लें इसको, देखो इसमें हम डुबा रहे हैं, रंग में कुछ अंतर आया, लाल हो गया, इसका मतलब यह क्या है? अम्ल है। ठीक है, अब देखो ये हमारा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसमें एक निकालो। इसको निकालो, इसको उसको निकालो, इसमें डुबो। अरे उसको दो, जी दो, हमको तो ये वाला दो ना। देखो ये नीला हो गया, हो रहा है, देखो नीला हो रहा है ना, तो ये क्या है? क्षार है। अब इसके बाद देखो
अब ये यूनिवर्सल है, ये हमारा जो सूचक है जिसको सार्वत्रिक सूचक भी कहते हैं, पीले कलर का। सबसे पहले देखो इसमें नंबर पड़ा है ना, तो 7 से जो ऊपर जाएगा वो क्या रहेगा, क्षार रहेगा, ठीक है। और 7 से जो नीचे आएगा वो अम्ल रहेगा। देखो ये हमारा, देखो किस कलर का हो गया, लाल। इसका मतलब यह क्या है, अम्ल है। अब देखो इसको हम क्षार में डुबो करके देख रहे हैं, तो नीला आ गया। हम नीला जरा देख लें, देखो ये है 12 नंबर जा रहा है, ठीक है। यानी ज्यादा हरा हो जाता है, लेकिन ये नीला जा रहा है तो 12 नंबर, तो ये भी क्या है, क्षार है, ठीक है। तो ये हमारा टेस्टिंग हो गया ना। अब इसके बाद हम समझेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया को। जब अम्ल और क्षार परस्पर जब उनको मिलाने पर दोनों एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम एक और सूचक का इस्तेमाल करेंगे जिसको फिनाइलफ्थैलीन कहा जाता है, ठीक है। तो देखो ये हमारा अम्ल है, ये क्षार है, इसमें हम फिनाइलफ्थैलीन सूचक को ले रहे हैं। ठीक है, ये देखो। अब अगर इसको भी देखेंगे तो अम्ल और क्षार की तो इसका कलर लग रहा है, ठीक है। ये पीला बीकर थोड़ा गंदा लग रहा है, लेकिन है ये भी पारदर्शी ही, ठीक है। तो अब देखो जब फिनाइलफ्थैलीन को जब क्षार में हम मिलाएंगे तो गुलाबी कलर होगा, और यदि अम्ल में मिलाएंगे तो कोई कलर हमको दिखाई नहीं देगा। तो अब देखो इस प्रयोग के करने के लिए सबसे पहले हम एक परखनली को इस तरीके से सेट करेंगे। अब इसमें हम सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी जो कि एक क्षारीय पदार्थ है, उसकी थोड़ी सी मात्रा इसमें हम डाल देंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखो, अब फिर क्या करेंगे, अब इसमें फिनाइलफ्थैलीन विलयन की कुछ बूंदें इसमें हम डालेंगे। तो ये हमारा है ड्रॉपर। अब देखो जरा, देखो गुलाबी हो रहा है, विलेन हमारा कैसा हो गया, गुलाबी हो गया, ठीक है। अब देखो थोड़ा हिला दे तो हमारा विलयन जो है गुलाबी कलर हो गया, ठीक है। इसका मतलब कि सोडियम हाइड्रोक्साइड में जब हम फिनाइलफ्थैलीन विलयन को मिलाते हैं तो कैसा हो जाता है, गुलाबी हो जाता है। अब यदि जो है इस फिनाइलफ्थैलीन विलयन से अगर क्षार को अलग कर दिया जाए, ठीक है, तब हमारा पता चलेगा कि अम्ल के साथ फिनाइलफ्थैलीन विलयन मतलब कैसा रंग उसमें आता है। तो चूंकि रंगहीन होता है तो कैसे पता चलेगा, अब इसके लिए जो है